हेलो गाइस, मैं हूं आपकी आरजे प्रियल और आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम की नॉवेल रिबर्न फॉर ट्रू लव एंड ट्रस्ट चैप्टर 4 फर्स्ट किस। मुकेश के घर सबका डिनर हो जाने के बाद संजना वहां से वापस अपने फ्लैट पर आ गई। अपने रूम में जाकर वो फ्रेश हुई और आकर अपने बेड पर लेट गई और कल क्या होने वाला है उस बारे में सोचने लगी। जहां तक उसे याद था कि कल मुंबई के एक 7 स्टार होटल में एक बहुत बड़ी पार्टी है, जहां पार्टी से पहले मुकेश उसकी बनाई प्रेजेंटेशन को रनावत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के सीईओ को ये कहकर प्रेजेंट करेगा कि ये प्रेजेंटेशन ईशा ने बनाई है, जिससे वो लोग उससे इम्प्रेस हो जाए। और डील फाइनल करने के बाद मुकेश उस पार्टी में ईशा को अपने साथ लेकर जाएगा, जिससे ईशा वहाँ किसी अमीर आदमी को फंसा सके। हेलो एवरीवन, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मैं आपको क्लियर कर दूं। फर्स्ट, रनावत कंपनी के सीईओ रणविजय के बड़े बेटे हैं आदित्य रनावत। सेकंड, एशिया की नंबर 1 कंपनी रनावत इंडस्ट्रीज के साथ साथ हमारे हीरो की कंपनी भी है। दोनों कंपनी का कोलैबोरेशन हुआ है, मतलब ये पार्टनर्स है। इनका किस तरह का बिजनेस है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। थर्ड, मुकेश का बिजनेस घाटे में चल रहा है, इसलिए वो रनावत कंपनी के साथ बिजनेस डील कर ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता था। मुकेश की दुनिया के सामने सिर्फ एक बेटी है, वो है ईशा। और संजना जब भी घर से बाहर निकलती है मास्क लगाकर निकलती है, इसलिए मुकेश को संजना का सच सामने आने का डर नहीं है। अब आते हैं कहानी की ओर। संजना की सोचते सोचते आंख लग जाती है। अगली सुबह सूरज की सुनहरी किरणें खिड़की से बेड पर लेटी संजना के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वो कसमसाते हुए अपनी आंखें खोलती है। वो सबसे पहले टाइम देखती है तो अभी सुबह के 6 बज रहे थे। वो उठकर वो फ्रेश होकर शावर लेती है, फिर वो क्लोजेट रूम में जाकर रेडी होती है। उसके बाद किचन में जाकर अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाकर डाइनिंग टेबल पर आकर अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करती है। फिर संजना प्रेजेंटेशन में कुछ बचा हुआ काम पूरा करती है। ये सब करते हुए संजना को 11:40 का समय हो गया था। संजना के पास मुकेश का कॉल आता है। संजना कॉल पिक कर हेलो कहती है। उधर से मुकेश अपनी प्यार भरी आवाज में कहता है, हेलो संजना बेटे, क्या प्रेजेंटेशन तैयार हो गई? अगर हो गई हो तो उसे लेकर सनशाइन कैफे आ जाओ, मैं और ईशा तुम्हारा यहीं इंतजार कर रहे हैं। जी हो गई है, मैं पहुंचती हूँ, ये कहकर संजना कॉल कट कर देती है और कैफे जाने के लिए तैयार होकर निकल जाती है। कैफे पहुंचकर वो मुकेश के बुक की रूम के पास जाकर नॉक करती है। अंदर से एक लड़की की आवाज आती है। आवाज सुन संजना रूम के अंदर जाती है। सामने मुकेश और ईशा सोफे पर बैठे हुए थे। संजना भी फेक स्माइल के साथ उनके सामने बैठ जाती है। मुकेश बात शुरू करते हुए कहता है, संजना बेटा, आप प्रेजेंटेशन हमें दे दो, क्या तुम हमारे साथ लंच करना चाहोगी? संजना ने ना करते हुए कहा, नहीं, मुझे आज कॉलेज का कुछ काम है, मैं तो बस आपको ये प्रेजेंटेशन देने आई थी, अब मैं चलती हूँ। बाय कहकर संजना वहाँ से निकल गई। वहीं बैठी ईशा संजना के जाते ही हंसते हुए अपने डैड कहती है, कितनी बड़ी बेवकूफ है ना वो डैड। ईशा की बात पर मुकेश ने कहा, ये तो है बेटा, पर वो हमारे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। ये कहकर वो हंसने लगते हैं। संजना वहां से निकल पास के ही एक बड़े से मॉल में जाती है। पहले वह वहां लंच करती है, उसके बाद वो एक ड्रेस खरीदने का सोच आगे बढ़ जाती है कि तभी वो एक लड़के से टकरा जाती है। संजना और वो लड़का दोनों आपस में बैलेंस नहीं बना पाते और गिर जाते हैं। गिरते ही उनके होंठ आपस में टकरा जाते हैं, जिससे दोनों के शरीर में 440 वोल्ट का करंट दौड़ जाता है। दोनों एक दूसरे की नीली आंखों में ऐसे खो गए थे कि उन्हें आसपास क्या हो रहा है किसी चीज का होश नहीं था। उस लड़के के पीछे 3 लड़के और थे जो ये नजारा आंखें फाड़ के देख रहे थे कि तभी तीनों में से एक लड़का, जिसका नाम रक्षित था, वो बोला, मानव, क्या तुम ठीक हो? मानव अपना नाम सुन होश में आया और उठ खड़ा हुआ। तभी संजना होश में आई और हड़बड़ाते हुए सॉरी बोल वहां से भाग गई।
संजना को जाते देख मानव ने खुद से कहा, ब्यूटीफुल, और वहां से चला गया। वहीं संजना भागकर वॉशरूम में घुस गई और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। आज पहली बार उसकी धड़कनें किसी को देखकर रोलर कोस्टर की तरह हो गई थी। संजना कभी भी किसी लड़के के इतना करीब नहीं गई थी। इन सब ख्यालों को दिमाग से झटक कर अपने आप को नॉर्मल कर संजना अपने लिए ड्रेस खरीदने के लिए चली गई। इधर अपनी कार में अपनी आंखें बंद कर बैठे लड़के का ध्यान बार बार संजना की नीली आंखों की तरफ जा रहा था, तो कभी उसके हॉट शेप होठों की। तभी उसने अपनी सर्द आवाज में पैसेंजर सीट पर बैठे अपने पीए से कहा, उस लड़की की इंफॉर्मेशन कल सुबह मुझे मेरे ऑफिस के टेबल पर चाहिए। उसके इतना सुनते ही उस लड़के के पीए ने फोन कर इंफॉर्मेशन लाने के लिए बोल दिया। इधर संजना ने अपने लिए एक ड्रेस ले ली थी और वो पार्लर के लिए निकल गई। आखिर आज वो अपने परिवार से पहली बार मिलने जा रही थी, क्योंकि उसे पता चला था कि आज उस पार्टी में उसके बड़े पापा आने वाले हैं, मतलब हर्षवर्धन जी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके बाय।